हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट आकलन कार्यपत्रक नंबर 8 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह लिया गया है हिंदी विषय से और इसमें कुछ निर्देश हैं। चलिए पहले उसको जान लें और फिर प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5 व 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक के लिए 3 अंक है। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। रहीम के निम्नलिखित दोहों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ रहीम जी के दोहे हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो दोहे इस प्रकार हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। फिर दूसरा है जाल परे जल जात बही, तजिमी नन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छांटती छो। इसके बाद है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। चलिए अब इन पर आधारित प्रश्न उत्तर, क्योंकि इन दोहों का अर्थ ये तो हमने पहली वर्कशीट में सीख लिया, इन पर आधारित प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है जल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बहुत आसान है, नीर। नीर भी कहते हैं और पानी भी कहते हैं, ठीक है। फिर सांचे मीत में विशेषण शब्द क्या है, वो है सांचे, जिसका अर्थ है सच्चा। फिर है फल शब्द का लिंग बताइए, तो वो है पुल्लिंग। ऐसे लिखना आपने इस तरीके से। मछली शब्द का बहुवचन होगा मछलियां, छोटी की मात्रा आ जाएगी ऐसे, और चंद्रबिंदु, मछलियां। फिर है ऊपर के दोहों में से 2 संज्ञा शब्द चुन के लिखिए। एक तो मछली, ये भी संज्ञा शब्द है, और एक जिन्होंने इसको लिखा रहीम, ये दोनों हो गए संज्ञा शब्द। फिर परकाज शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को चुन के लिखिए। उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है, तो हम लिखेंगे पर, तो ये तो हो गया उपसर्ग, उपसर्ग। और मूल शब्द क्या हो गया, काज। काज क्या है, मूल शब्द है इसका, मूल शब्द। अब अगला प्रश्न करते हैं। फिर 7वां प्रश्न है रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान कब होती है। देखिए, कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। फिर इसके बाद है 8वां प्रश्न, जल के प्रति अपने प्रेम को मछली क्यों नहीं छोड़ पाती। देखिए, मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। फिर उसके बाद है 9वां प्रश्न, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं और उनका धन हमेशा दूसरों की भलाई में ही खर्च होता है। और 10वां प्रश्न, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी अर्थ बताइए। जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना जल नहीं पीते, वैसे ही सज्जन धन का संचय अपने लिए नहीं करते हैं। तो ये है इसका अर्थ। ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।